हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा रॉयल लाइक स्टडी चैनल में, जो कि आज का बहुत ही मोस्ट वीवीआई चैप्टर को लेकर आए हैं, जिसका नाम है मिश्रण। ठीक है, जिसका नाम क्या है? मिश्रण। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई स्टेट पुलिस का अगर तैयारी करते हो, तो मिश्रण चैप्टर से हमेशा एक दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलता है। और ये मिश्रण चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, ये मिश्रण चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है, जो कि जिसमें हम आपको टाइप 1 के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप स्पेशल रेलवे की अगर तैयारी करती हो, तो ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। और जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ हमारे स्टेप को अगर फॉलो कीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो ये जो चैप्टर है, ये मिश्रण का पार्ट 1 वीडियो है। इससे पहले हम बहुत सारे चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, जिसका हम प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखिए तो जरूर जाकर हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि मैं बहुत सारे चैप्टर को पढ़ा चुका हूं। और ये मिश्रण का पार्ट 1 वीडियो है। मिश्रण को इंग्लिश में बोला जाता है एलिगेशन या फिर मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, मिश्रण को इंग्लिश में बोला जाता है एलिगेशन या फिर मिक्सचर बोला जाता है, जो कि मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। तो चलिए इसको हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं। और बनाने से पहले आपको हम एक बात का छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले और मैं बेहतरीन तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कराने सिखाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यह टाइप 1 के क्वेश्चन है। ये मिश्रण का पार्ट 1 वीडियो है और यह टाइप 1 के क्वेश्चन है। इसके बाद टाइप 2 के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि 48 रुपया प्रति किलो और 32 रुपये प्रति किलो की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपया प्रति किलो हो जाएगी। ठीक है, ये मिश्रण का है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मिश्रण चैप्टर का है, तो जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 2:3, बी है 1:3, सी है 3:2 और डी है 1:2। तो चलिए इसको हम लोग एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम से सोल्व कराने वाले हैं। आप सिर्फ हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो अभी आपको हम बताएंगे, ये ट्रिक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इस ट्रिक का नाम है एलिगेशन। ट्रिक का नाम क्या है? एलिगेशन। और ये चैप्टर भी एलिगेशन है। ओके, एलिगेशन बोलिए या फिर मिक्सचर बोलिए। बहुत कोई मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है, और बहुत कोई एलिगेशन चैप्टर बोलते हैं। और इसका जो अगर हिंदी में बोला जाएगा तो मिश्रण चैप्टर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो ट्रिक है, इस हमारे सिर्फ स्टेप को आप फॉलो कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको जो ये टाइप 1 के क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन में आपको 3 तरह के संख्या देखने के लिए मिलेगा। हमेशा इस तरह से क्वेश्चन में जो टाइप 1 की जो अभी आपको क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको 3 तरह का संख्या देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन कि 48 रुपये प्रति किलो और 32 रुपये प्रति किलो की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपया किलो हो जाएगी। तो इसमें आपको 3 तरह के संख्या देखने के लिए मिल रहा है। एक है 48 रुपया, एक है 32 रुपया और एक है 36 रुपया। तो इसमें सबसे पहले जो आपको दिया जाएगा, उस दोनों को लिख लीजिए। ठीक है, इसमें आपका सबसे बड़ा संख्या दिया जाएगा और सबसे सेकंड वाला संख्या दिया जाएगा और सबसे छोटी वाली संख्या दिया जाएगा। ठीक है, 3 तरह का संख्या दिया जाएगा। कैसा? तो फिर से गौर से सुन लीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको 3 तरह का संख्या दिया जाएगा। एक सबसे बड़ी वाली संख्या जो कि आपके पास दिखाई दे रहा है 48, उसके बाद उससे छोटी वाली संख्या जो कि आपके पास दिखाई दे रहा है 36, और इससे भी छोटी वाली संख्या जो आपको दिखाई दे रहा है 32। ठीक, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो हम भी आपको हम ट्रिक बताएंगे, इस ट्रिक में आपका काम चलेगा। तो देखिए, जैसे आपको दिया गया उससे उस तरह से पहले लिख लीजिए। जैसे 48 रुपया दिया गया तो आप पहले लिख लीजिए यहाँ पर 48 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर उसके बाद क्या दिया गया? 32 रुपया, तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए 32 रुपया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप यहाँ बीच में लिखिएगा जो सेकंड नंबर में है। देखिए, सबसे बड़ा है क्या? 48, उसके बाद क्या है? 32, उसके बाद है 36। तो सबसे बड़ा है आपका 48, मतलब 48 सबसे बड़ा है। इसके बाद आपका है 36, इसके बाद है। ठीक है, इसके बाद क्या है? 36 है। तो देखिए, तो इसके बाद 36 है, इसके बाद 32 है। तो जो सबसे सेकंड नंबर वाला होता है उसको आप बीच में रख लीजिए। तो सेकंड नंबर वाला कितना है? 36, तो आप इसको बीच में रख लीजिए। 36 रुपया आप इसे बीच में रख लीजिए। समझ गए क्या क्या किए? सिर्फ आप इस बात का आप ध्यान रखिए, बाकी आपका आंसर बहुत सेकंडों में चलाएगा। जो कि यहाँ पर बोला गया है, जैसे कि आपको हम फिर से समझा देते हैं कि देखिए, 48 सबसे बड़ा है तो आप उसको लिख लीजिए। ऐसे नहीं, आप पढ़ते हुए चलिएगा और जो जो दिया जाएगा उसी को आप पहले लिखिएगा। ठीक है, जैसे 48 दिया गया था तो 48 रुपये को पहले लिखिए। इसके बाद दिया गया था 32 रुपया, तो 32 रुपया को पहले लिखिए। ठीक, समझ गए? इसके बाद जो यहाँ पर जो दिया गया, ये हमेशा बीच वाली संख्या को बीच में रखेंगे। तो इसके बाद इसको इससे घटाएंगे। उसके बाद 48 को यहाँ 36 से घटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से तीर का निशान हमेशा लगाइएगा। इसी का नाम है एलिगेशन।
इसका नाम क्या है, एलिगेशन। तो अगर 32 में 36 घटाएंगे, ठीक है, और माइनस में नहीं लिखिएगा, सिर्फ इसमें घटा लीजिएगा। घटाने के बाद अगर बोलिएगा कि सर 36 तो बड़ा है और 32 जो है इससे छोटा है, तो क्या माइनस प्लस का कुछ खेल होगा? तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आप ओनली आप घटा लीजिए। अगर 36 में 32 आप घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा? तो आपका बचेगा कितना? तो 4 बचेगा। बस आप यहाँ पर लिख लीजिए 4, समझ गए। इसके बाद 48 में अगर आप 36 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा? तो 48 में अगर 36 घटाइएगा तो आपका बचेगा 12, ठीक। आप इस तरह से लिख लीजिए। और ये दोनों जो आएगा आपका, ये दोनों आएगा आपका अनुपात में, मतलब रेशियो में आएगा। अनुपात कहने का मतलब क्या है? रेशियो। और अनुपात का हम रेशियो का चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं, आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बेसिक से पढ़ाए हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए 4:12, इसका आंसर क्या आ गया? 4:12, यही इसका आंसर है। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसको काट भी सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे? देखिए ऑप्शन में नहीं है, 4:12 ऑप्शन में है क्या? तो देखिए कोई ऑप्शन में आपके पास नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा। तो यही हो गया आपका आंसर। अगर इसको और छोटा कीजिएगा तो देखिए 4 का टेबल में ये 4:12 है, तो इसको और काटिए। तो 4 का टेबल में ये आता है 1 बार में, और ये 4 का टेबल में आता है कितना बार में? तो 3 बार में आता है। इसका मतलब आपका कितना हो गया कि 1:3। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर कि 1:3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर जो आपको यहाँ पर लिख दिया। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका आंसर कि 1:3। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 1:3। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला आया। सिर्फ आपको हम जो समझाने के लिए थोड़ा सा लेट लगेगा, बाकी आप समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। आपको अगर फिर से और एक बार हम समझा देते हैं कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसी को लिखिएगा। जैसे 48 रुपया दिया गया तो आप लिख लीजिए 48 रुपया। उसके बाद दिया गया 32 रुपया, तो आप लिख लीजिए 32 रुपया, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाली संख्या देखिए, ये 48 सबसे बड़ा है, इसके बाद ये छोटा है। तो बड़ा और छोटा को, जो सबसे बड़ा है उसको ऊपर में लिखिएगा, और जो छोटा है उसको भी ऊपर में लिखिएगा, और जो बीच वाली संख्या है, मतलब सेकंड नंबर वाली संख्या है, उसको बीच में लिखिएगा। इसके बाद इसको इस तरह से एलिगेशन लगाइएगा। ये ट्रिक का नाम क्या है? एलिगेशन। तो इस तरह से इसको तिरछा जैसे गुना घटाए, इसको हमेशा घटाना, ऐसा नहीं करना कि जोड़ देना है, ओके। हमेशा घटाना, घटाने के बाद जो यहाँ पर आएगा उसको लिख लीजिएगा, फिर इसको इससे घटाइएगा। जैसे 48 को 36 में घटाएंगे तो हम लोग आ गया 12, और 32 में अगर 36 को घटाएंगे तो आ गया हम लोग को 4। इसके बाद इसको काटेंगे। अगर इतना ही आंसर है, ऑप्शन में अगर 4:12 होता तो हम लोग उसी में आंसर को टिक मार लेते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या गया है कि काट कर दिया गया, मतलब रेशियो को पूरा तोड़ कर दिया गया। तो देखिए 4 का टेबल में 1 बार में 4 आता है, और 4 का टेबल में 12 भी आता है 3 बार में, तो 1:3 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कि 30% सांद्रता वाले अल्कोहल में 23% सांद्रता वाले अल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 26% सांद्रता वाले अल्कोहल प्राप्त हो, ठीक है। और ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 30% सांद्रता वाले अल्कोहल में 23% सांद्रता वाले अल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 26% सांद्रता वाले अल्कोहल प्राप्त हो। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 4:2, ऑप्शन नंबर बी है 2:3, ऑप्शन नंबर सी है 3:2, और डी है 3:4। तो चलिए इसको हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको हम ट्रिक्स बताएं, सेम टू सेम हम लोग वैसे ही ट्रिक के माध्यम से चलेंगे, ठीक है। जो आपको हम ट्रिक बताएं, ट्रिक क्या बताएं कि जो सबसे पहले दिया गया है बड़ा और छोटा को सबसे ऊपर में रखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें दिया गया 30%, 23% और 26%। देखिए इसमें 3 तरह के संख्या दिखाई दे रहा है, एक 30%, एक 23% और एक 26%। तो सबसे बड़ा है 30%, उसके बाद छोटा है उससे, देखिए 30% सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा है 26%, और इससे छोटा है 23%। तो जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। जैसे 30% सबसे बड़ा है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए आप 30%, ओके। इसके बाद सबसे छोटा क्या है? सबसे बड़ा को तो लिख लिए, इसके बाद सबसे छोटा है 23%, तो आप इसी यहाँ पर लिख लीजिए 23%, ओके। इसके बाद सेकंड वाली संख्या क्या है? ये तो हो गया फर्स्ट वाली संख्या, मतलब 30% फर्स्ट वाली संख्या। सेकंड वाली संख्या हो गया आपका 26%, और थर्ड वाली संख्या हो गया आपका 23%। तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। इसके बाद सेकंड वाली संख्या जो बीच वाली है उसको बीच में रख लीजिए। तो देखिए 26%, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे बीच में, ओके। 26% को लिख लिए बीच में। इसके बाद इसमें एलिगेशन का तीर लगाएंगे, देखिए तीर का निशान लगाएंगे इस तरह से, और इधर भी इसको तिरछा जैसे करेंगे, ठीक है, और घटा लेंगे। अब देखिए अगर 26 में अगर 23 घटाएंगे तो हम लोग कितना आएगा? तो अगर 26 में 23 घटाएंगे तो हम लोग आएगा 3, ओके। इसी तरह से अगर 30 में अगर 26 घटाएंगे तो हम लोग आएगा कितना? 4 आएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का अनुपात में। ये क्या हुआ? अनुपात में। आप देखिए इस
या तो आंसर इतना ही होगा, और इसको हम लोग और तोड़ भी नहीं सकते हैं। 3:4, इसको क्या आप लोग और तोड़ सकते हैं? तो नहीं, इसको और नहीं तोड़ सकते, मतलब आंसर जो है इतना ही हो सकता है, 3:4 ही आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं। तो देखिए 3:4 ऑप्शन नंबर डी में है, 3:4। तो देखिए कितना जल्दी चला है, सिर्फ सेकंडों में इसका आंसर दे सकते हैं। सिर्फ आप हमारे स्टेप को फॉलो कीजिए और बनाने का सिर्फ तरीका देखिए कि हम किस तरह से बना रहे हैं। बाकी इसके ऐसे क्वेश्चन को अगर आएगा एग्जाम में तो आप चुटकियों में इसका आंसर बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 36 रुपये प्रति लीटर की दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये लीटर हो जाए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे आपको क्वेश्चन में 1 पढ़ाएं, क्वेश्चन में 2 पढ़ाएं, उसी तरह से सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसमें आपके पास 2 संख्या दिखाई दे रहा है, एक 36 रुपया और एक 28 रुपया। जबकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो पढ़ाएं उसमें आपको 3 संख्या दिखाई दे रहा था, एक बड़ा संख्या, एक छोटा संख्या और एक बीच वाली संख्या। जबकि आपके पास यहाँ पर सिर्फ 2 संख्या दिखाई दे रहा है और एक संख्या मिस है, तो उसी को निकालना है। तो कैसे निकालना है? देखिए इसमें आपके बताया गया है कि दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए दूध का तो पता है 36 रुपये, लेकिन पानी का हम लोग को पता नहीं है, तो पानी का ही निकालना है। ओके, हम लोग क्या निकालना है? पानी का ही निकालना है। तो इसके लिए आपको हम जो ट्रिक बता रहे हैं वो सिर्फ गौर से देखिएगा कि कैसा बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पिछला क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में सेम टू सेम वैसे ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी आपको हम सोल्व कराएंगे, और ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, और देखिए ये इस तरह से क्वेश्चन आपको पढ़ाने के बाद आपको हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी सोल्व कराएंगे। अभी तो लेवल 1 वाले क्वेश्चन को आपको हम सोल्व करा रहे हैं, इसके बाद लेवल 2 वाले क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, फिर 3 वाले, फिर हाई लेवल वाले क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। इसके बाद आपको हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ओके, एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम से बेसिक से पढ़ाने हैं। तो देखिए जो आपके पास यहाँ पर दिया गया दूध और पानी का मिश्रण का बात किया गया है, और आपको पानी का मिश्रण का ही निकालना है। तो देखिए आपके पास दूध और पानी दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, तो एक तरफ लिख लीजिए दूध, ठीक, एक तरफ लिख लीजिए आप दूध और एक तरफ लिख लीजिए आप पानी। ओके, समझ गए? एक तरफ दूध लिख लीजिए और एक तरफ पानी लिख लीजिए। तो देखिए दूध दिया गया कितना, 36 रुपया, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कितना, 36 रुपया। ओके, और हम लोग को पानी का पता नहीं है। पानी का क्या आपको पता है? तो नहीं, यहाँ पर पानी का पता नहीं है, तो पानी का पता नहीं है, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे 0 रुपया। पता नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, 0 रुपया। इसके बाद हम लोग बीच में क्या लिखेंगे, तो 28 रुपये जो लीटर दिया गया है इसको हम लोग बीच में लिखेंगे। 28 रुपये को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बीच में, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा को यहाँ पर लिखें, इसके बाद जो सबसे छोटा है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद जो बीच वाली संख्या होता है मतलब सेकंड वाली संख्या उसको यहाँ लिखते हैं। तो 28 देखिए आपका सेकंड वाली संख्या है, और 36 आपका सबसे बड़ी वाली संख्या है, और 0 आपकी छोटी वाली संख्या। और 0 क्यों लिखिए, क्योंकि हम लोग पानी का पता नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद आपको एलिगेशन का ट्रिक लगाना है, जो कि एलिगेशन मतलब इस तरह तीर का निशान लगाना है, और इसको भी यहाँ से तीर का निशान लगा लेते हैं, मतलब एलिगेशन लगा लेते हैं। इसके बाद घटा लीजिए, तो 0 में अगर 28 रुपये घटेगा तो आपका 28 रुपये ही बचेगा, ठीक, इतना तो आपको आता ही होगा। उसके बाद 36 रुपया में अगर 28 रुपये घटेगा तो आपका कितना बचेगा, तो 8 रुपया बचेगा। तो देखिए 28:8 ये हो गया आपका रेशियो, ये दूध और पानी का रेशियो हो गया 28:8। लेकिन आपको अनुपात में तो यहाँ 28 अनुपात में तो हम लोग को आंसर नहीं दिया गया है। हम लोग को सिर्फ पूछा गया कि पानी को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि पानी को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। तो देखिए पानी को तो 8 के अनुपात में मिलाया जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में आपको 8 नहीं मिला है। तो आप क्या कीजिए कि इसको और काट लीजिए। तो देखिए ये 4 का टेबल में कटेगा कितना हो रहा है, 4 दूनी 8, ये कटेगा 2 बार में, और ये 4 का टेबल में कटेगा आपका 7 बार में। इसका मतलब जो 7 के अनुपात में दूध को मिलाया गया है और पानी को मिलाया गया है 2 के अनुपात में, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि पानी को किस अनुपात में मिलाया गया है। तो पानी को किस अनुपात में मिलाया गया है, तो 2 के अनुपात में। ये तो यही हो गया आपका आंसर, 2 के अनुपात में पानी को मिलाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक, 2 के अनुपात में पानी को मिलाया गया। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हमेशा रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाकर देखिएगा तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछाया जाता है, ठीक। तो देखिए कितना जल्दी सेकंडों में इसके आंसर चलाया। तो आपको सिर्फ हमारा ट्रिक कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 13 रुपये प्रति किलो चावल को 17 रुपये प्रति किलो चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रण का अनुपात 14.75 रुपये प्रति किलो है। दोनों किस्मों के चावल को किस अनुपात में मिलाया गया था, ठीक है। तो इसमें भी आपको 3 तरह के जो संख्या दिखाई दे रहा है, एक है 13 रुपया और एक है 17 रुपया, एक है 14.75 रुपया, ठीक।
तो जैसे आपको हम पिछला क्वेश्चन बताएं उसी तरह से ट्रिक के माध्यम से इसको भी बनाएंगे, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है 9:7, बी है 9:8 और सी है 7:6, डी है 8:7। तो चलिए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। ठीक है, जो आपको हम ट्रिक बताएं सेम टू सेम वैसी ट्रिक के माध्यम से इसको भी सोल्व करते हैं, और ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया, सबसे जो दिया जाएगा आप उसी को लिखिएगा, एकदम लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो जो दिया गया जैसे 13 रुपया और 17 रुपया आप लिख लीजिए यहाँ पर 13 रुपया, ठीक है, और 17 रुपया। ओके, लिख ली ये 13 रुपया और 17 रुपया। देखिए हमेशा लिखते हुए चलना है, और इसको हमेशा कहाँ रखना है, तो बीच में रखना है। तो जो यहाँ पे 14.75 है, इसको आप क्या लिखिए, तो इसको आप बीच में लिखिए 14.75। इसके बाद आप इसको क्या कीजिएगा, तो आप घटाइएगा एलिगेशन का ट्रिक लगाकर। ये है एलिगेशन वाला। ठीक है, तो एलिगेशन का जो ये तीर का निशान है इसको घटाइए। तो अगर 14.75 रुपया अगर 17 रुपये में घट जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 2.25 मतलब 2.25 बचेगा। अगर 17 रुपया में 14.75 रुपये घटेगा, 17 रुपये में 14.75 रुपये घटेगा, तो आपका 2.25 रुपया बचेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप अगर 13 रुपया में 14.75 रुपये घटाइएगा, 13 रुपया में 14.75 रुपये घटाइएगा, तो आपका कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 1.75। ठीक, कितना बचेगा, 1.75, यही बचने वाला है। तो आप इसको अब बनाने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट में है, तो इसको अगर पॉइंट में उड़ाएंगे तो नीचे में हम लोग को क्या लगेगा, तो हम लोग को लगेगा नीचे में 100, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 100 लगेगा। इसको भी पॉइंट को उड़ाएंगे, उसके 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो यहाँ भी 100 लगेगा। और ये हम लोग का अनुपात में है, जब अनुपात में है तो मतलब ये 100 और ये 100 कट सकता है। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये है आपका 225 और ये बच गया आपका 175। तो देखिए 225 जो है ये आपका 25 का टेबल में 9 बार में आता है, और ये 175 जो है ये 25 का टेबल में 7 बार में आता है। ठीक, तो देखिए क्या बच गया आपका, तो 9:7 बच गया, और यही हो गया आपका आंसर 9:7। तो देखिए सिर्फ कैलकुलेशन का बेस है, आपका कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है तो आपके ऐसे क्वेश्चन को हवाओं में तुरंत एकदम ट्रिक के माध्यम से उड़ा दीजिएगा। ठीक है, मतलब बना लीजिएगा। तो देखिए 9:7। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है 9:7। तो कितना जल्दी इसका आंसर चलाया। तो देखिए एलिगेशन जिसे बोला जाता है चैप्टर, जो मिश्रण या फिर मिक्सचर बोलिए, तो कितना सिंपल ट्रिक के माध्यम से सारा का सारा क्वेश्चन एक ही तरह के ट्रिक के माध्यम से बनाने के लिए सिखाएं। इसी तरह से जो पार्ट 2 आएगा, इसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें भी आपको हम एक ही तरह के क्वेश्चन, मतलब एक ही तरह के ट्रिक के माध्यम से सारा का सारा वेराइटी वाले क्वेश्चन को भी आपको हम बनाने के लिए सिखाएंगे। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, कि आप लोग खुद बनाइएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग खुद बताइएगा कि क्या है, इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग खुद बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 8.50 रुपये प्रति किलो गेहूं को 12 रुपये प्रति किलो गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 9.25 प्रति किलो हो जाए। ठीक है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 8:5, बी है 11:3, सी है 10:3 और डी है 9:7। इसी आप लोग खुद बनाइए। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग अगर आप सीख लिए हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, तो सेम टू सेम जैसे आपको हम बताए हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक, उसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन और उसी तरह से ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर ए, बी, सी या डी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।